अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 सॉल्यूशंस वाला उसका लेक्चर 4 है हमारे पास। आज हमारे पास जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो है मोल फ्रैक्शन। इसको हम सिंबल x से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डिफाइन पढ़नी है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, जो हमारे पास सोल्यूशन है वो मिक्सचर की फॉर्म में है डेफिनेटली। तो उसमें से किसी भी कंपोनेंट का अगर हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो कैसे हम करेंगे। द रेशो इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट, जिसका हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके मोल्स, उसकी रेशो लेनी है किसके साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट। उस मिक्सचर के अंदर जितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सब के टोटल से रेशो निकाल लेनी है। दोबारा देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट, मतलब जिस कंपोनेंट के आप मोल फ्रैक्शन लेना चाह रहे हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट। रेशो किसके साथ लेनी है, जितने कंपोनेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं उन सब के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप इसको थोड़ा सा एक बार डिफ़ाइन को 2 बार रीड कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद जब ये एक्सप्लेनेशन है तो उसके बाद दोबारा आपको डिफ़ाइन जो है वो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन के रेलेवेंट। पहला पॉइंट क्या है, देयर इज़ नो फॉर्मल यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, लाइक जैसे पीछे हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी का यूनिट पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू 1 या यूनिटी। 1 कह लें या यूनिटी कह लें, एक ही बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ मिक्सचर इज इक्वल टू, यूनिटी है 1 है, ठीक है, यूनिटी या 1 एक ही बात है, या इससे कम ज़्यादा। ठीक है, लेकिन याद रखें मोल फ्रैक्शन सबको जमा करोगे तो आंसर यूनिटी आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट। इसका टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से इसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट, दिस यूनिट इज़ एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन की कोई भी किस्म हो जाए, लाइक गैस इन गैस है, गैस इन लिक्विड है, गैस इन सॉलिड है, या सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, जो भी टाइप्स हैं, 9 टाइप्स हैं टोटल। ठीक है, सोल्यूशंस की टोटल 9 टाइप्स हैं। ये MCQs में भी आता होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन फिजिकल स्टेट के हिसाब से सोल्यूशन जो हैं वो 3 किस्म के हैं, लेकिन सल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से टोटल जो हैं वो 9 टाइप्स बनती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस यूनिट इज़ एप्लीकेबल टू द सोल्यूशन हैविंग मोर देन 1 कंपोनेंट। मतलब सोल्यूशन में, वैसे तो हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करते हैं ना, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। लेकिन अगर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो जाएं, 3 4 5 6 इस तरह, तो उसके लिए जो बेहतर यूनिट होता है फिर वो कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मोल फ्रैक्शन वाला यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। अब है जी इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखें तो डिफाइन को हम दोबारा भी देखेंगे फिर। सपोज हम फ़र्ज़ करते हैं अ सॉल्यूशन, हमारे पास एक सॉल्यूशन हैज़ 4 कंपोनेंट्स, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। उसमें क्या नाम है, एक को ए हम नाम कहते हैं, दूसरा बी, फिर सी एंड डी। हैविंग नंबर ऑफ मोल्स, ए के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने NA लिखा, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, और साथ ए लिखा तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरह NB, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स और B का मतलब कंपोनेंट B। NC number of moles of C component और ND number of moles of D component respectively. If mole fraction of A, B, C and D are denoted by, मोल फ्रैक्शन को मैंने अभी बताया था कि x से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपने A के मोल फ्रैक्शन देखने हैं तो उसको XA लिखेंगे, B के देखने हैं तो उसे XB लिखेंगे, C के देखने हैं तो XC एंड XD रिस्पेक्टिवली। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मैंने जो है वो एक सॉल्यूशन तैयार किया है जिसके अंदर मैंने ये चारों कंपोनेंट ही डाल दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने चारों कंपोनेंट डाल दिए हैं, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। ए के कुछ कंपोनेंट्स मोल्स थे वो डाल दिए, बी के कुछ थे वो डाल दिए, सी के भी डाल दिए और डी के भी डाल दिए, सब के यहाँ पे मैंने मोल्स डाल दिए। अब ये टोटल मोल्स हो गए, ये मेरे पास एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टोटल मोल्स आए हैं
इनमें जो ए की मोल फ्रैक्शन है वो कितनी है। आप यूँ कह लें कि ए की पार्टनरशिप जो है वो कितनी है। तो ए की पार्टनरशिप या मोल फ्रैक्शन कैसे हम निकालेंगे, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, जो ए के मोल्स हैं वो अपने ऊपर लिखने हैं और नीचे लिख देना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कौन कौन से मोल्स होंगे, ए प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सी के और प्लस डी के, इन सब के नंबर ऑफ मोल्स जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू रेशो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। इसी तरह अगर हमने बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक्स बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। इसी तरह जो है एक्स सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी सी और डी, चारों के नंबर ऑफ मोल्स को जमा करना है और सी के साथ उसकी रेशो ले लेनी है। इसी तरह चौथा जो है हमारे पास, इसमें भी सेम वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस सी और प्लस क्या आ जाएगा, डी। स्टूडेंट्स याद रखें, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने कंपोनेंट्स थे, 4 कंपोनेंट्स थे, उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को जमा करके वो डिनोमिनेटर में लिखना है और इनकी रेशो निकालनी है। तो जो रेशो आएगी वो मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी कंपोनेंट का जिसका आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब डिफाइन पे दोबारा गौर से देखें, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं ए की बात कर रहा हूँ, इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट, number of moles of it to the total number of moles of all the components, to the total number of moles of all the component। ये सिंपली रेशो है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास कि जब हम मोल फ्रैक्शन जो ले लिया है हमने, तो मोल फ्रैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट द मोल परसेंट। अगर मोल फ्रैक्शन जो आपके पास आंसर आया, जितना भी आंसर आया उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, मोल परसेंट आ जाता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ना ये जो अभी मैंने कहा था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, तो ये आपने करना है। मैं आपको वैल्यू सपोज बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एन ए इसके 5 मोल हैं, एन बी जो हैं इसके 10 मोल हैं, एन सी जो हैं इसके 20 मोल्स हैं और एन डी जो हैं वो मेरे पास 25 मोल हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ए का। तो मोल फ्रैक्शन ए का निकालेंगे तो क्या फार्मूला होगा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, 5, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी, चारों के नंबर ऑफ मोल्स को जमा करना है। ठीक है, तो 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25, तो आप जमा कर लें जी, ये कितना आता है, 5 ओवर, ये बन जाएगा हमारे पास 30 और ये हो गया 50, 55, 60। ठीक है, 60 आ गया, 5 ओवर 60। वन ओवर 12 आ गया। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है, आंसर निकाल लेना है कितना आएगा। वो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, मतलब वो पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास, 0.4 आ जाएगा, जितना भी आएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, फिर सी निकालना है और फिर डी निकालना है। इन सब का जब भी आप मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते जाएंगे ना, वो पॉइंट्स में ही आएगा, पॉइंट समथिंग, इसका भी पॉइंट की फॉर्म में आएगा, फिर इसका भी पॉइंट में और इसका भी पॉइंट में। फिर आपने क्या करना है, इन सब नंबर ऑफ मोल्स को जमा करना है। तो आप जमा करके देखेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, यूनिटी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।